नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ख़लफ़ा मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलात वत्तबअुश शहवात फ़सौफ़ा यल्क़ौना ग़य्या इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहा फ़उलाइका यदख़ुलूनल जन्नता व ला युज़लमूना शैआ। सदक़ल्लाह। तो उनके बाद उनकी जगह वो नाखल्फ आए जिन्होंने नमाजें गवाई, अपनी ख्वाहिशों के पीछे हुए, तो अनकरीब वो दोज़ख में गई का जंगल पाएंगे। मगर जो ताइब हुए और ईमान ले आए और अच्छे काम किए तो ये लोग जन्नत में जाएंगे और उन्हें कुछ नुकसान न दिया जाएगा। गुज़िश्ता आयत करीमा में जिक्र हुआ था अंबियाई किराम का। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम वज़कुर फिल किताब इस्माईल वज़कुर फिल किताब इदरीस वज़कुर फिल किताब मूसा वगैरह। और उनकी तालीमात पे इखलास के साथ अमल करने वाले उनकी उम्मत के मुखलिसीन का जिक्र था। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रिय्यति आदम व मिम्मन हमलना मअ नूह व मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इसराईल व मिम्मन हदैना वज्तबैना। उस हवाले से जो अंबियाई किराम की तालीमात पे अमल पैरा हुए और वो खुश नसीब जमात जिन्होंने अंबियाई किराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात का दौर पाया, उनकी तालीमात को सिद्क दिल से अपनाया, वो फाइजुल मरामी हासिल कर चुके, कामयाब हुए। अब जिक्र है दूसरी जमात का जो सल्फ की तालीम पे न चले और खल्फ होके ना खल्फ हो गए, ना अहल हो गए। फ़ख़लफ़ा मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाह वत्तबअुश शहवात। तो इनके बाद, इन नबियों के बाद फिर एक ऐसी कौम आई जो नालायक लोग आए उनकी जगह, जिन्होंने नमाजों को ज़ाय कर दिया और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने लगे। देखिए, अंबियाई किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात का वजूद बासत ये बहार ज़मीन है। उनका वजूद बासत वो जहाँ रहे, जिस दौर में रहे, उनके वजूद से बहार ज़मीन है। और जब तक ये मुक़द्दस हस्तियाँ जलवा अफरोज रहीं, उस वक्त तक ज़मीन पर सुलहा के फूल, औलमा के गूंचे, औलिया के फल, ये अरसे फर्श को अर्श बनाते रहे, बनाए रखते हैं। अज़ाने, नमाजें, इबादतें, रियाजतें, मुकाशिफे, मुराक़बे इन्हीं आकाओं के कदमे मैमनत की बरकतों से है और उनके वजूद से ज़मीन में चमने बहारी रही। लेकिन जो खित्ता, जो ज़मीन भी इनके फ़यूज़ाते बासत से खाली हुआ, बस वहीं इस इंसानी मखलूक़ात ने हैवानियत का भेस बदल डाला। लिबास इंसानियत का उतार कर हैवानियत का लिबादा ओढ़ लिया और ज़मीन फर्श को जंगली झाड़ झनकार बना दिया। यही वजह है कि फ़ख़लफ़ा मिन बअदिहिम ख़ल्फ़, जो लोग भी उनके वजूद मसूद के बाद, इन अंबियाई किराम के बाद इस ज़मीन पे आए या जो उनकी तालीमात से नफ़ा न पा सके, अंबियाई किराम के जाने के बाद भी उनकी तालीम तो ज़मीन पे रही, उन्होंने जिन्हें सिखाया, जो उन पे ईमान ले आए
और उन अंबिया किताब पे उतरने वाली, अंबिया किराम पे उतरने वाली किताबें उनके दौर के मोमिनीन सहाबा ने ली और उनके बाद उन किताबों के दर्स जारी रहे और जो लोग उस तालीम से बहरामंद होते रहे वो उस किताब पे अमल करके आगे लोगों को अमल करवाते रहे। मगर एक ऐसी कौम बाद में आई जो उनकी तालीम से नफा न पा सके और बदनसीबी से पीछे ही हटते रहे। उन्होंने इसी ज़मीन पुरबहार को, जिसमें नमाजों की कलियां, अजानों की चमक, जिक्र इलाही की सदाएं गूंजती थी, इन जालिमों ने बदतमीजी की, चीख दार और बदमाशी का फसाद और तर्क नमाज की नौसत ज़मीन पर फैला दी और शहवाते इब्लिसिया और ख्वाहिशात नफसानिया के पीछे लग गए, इसलिए कि उनको कोई समझाने वाला, हजारों वालिदैन से ज्यादा शफकत, मोहब्बत, प्यार करने वाला मोहसिन कौम, कोई रसूल, कोई नबी उनके दरमियान न रहा, या रहा तो उन्होंने उस तालीम और अंबिया किराम की सीरत को फरामोश कर दिया। वजह क्या थी? फरमाता है रब, फखलफा मिन बादिम खल्फुन, इन अंबिया किराम के बाद ऐसी कौमें आ गई जिन्होंने अक्सर उनकी तालीमात को भुला दिया। और उसकी वजह क्या हुई? आखिर उन्होंने उन अंबिया किराम की तालीमात से दर्स न लिया, अपनी जिंदगी को संवारा नहीं। क्या? अदाउत सलाह, सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने नमाजें ज़ाई कर डाली, उन्होंने नमाजें ज़ाई कर डाली, वत्तबाउ शहवात, और ख्वाहिशात के पीछे लग गए, नफसानी पैरवी करने लगे। अपने तौर पर शैतान ने उन्हें इस तरह शिकंजे में ले लिया कि शहवात दो तरह की है, एक के शहवात हवा, एक के शहवात हुदा। शहवात हवा अपने ख्वाहिशात की पैरवी करना, अपने ख्वाहिशात को जो पसंद हो वो चीज हासिल कर लेना, जिसमें ज्यादातर शैतान का दखल है। वो इंसान को बुरी चीजें भी बहुत आला बनाकर पेश करता है। रब फरमाता है, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू हुब्बुश शहवात मिनद दुनिया, जो लोग दुनिया को पसंद कर बैठे तो उनके लिए दुनिया की ख्वाहिशात ही शैतान ने बड़ी जीनत वाली बना डाली। बुत परस्ती तो कुफ्र है, अल्लाह का शरीक ठहराना कुफ्र है, मगर शैतान ने ये कुफ्र ही इबादत बनाकर लोगों के सामने पेश कर दिया। इस कुफ्र को लोग इबादत समझ रहे हैं और बेशुमार ऐसे अमाल जिनका ताल्लुक अल्लाह के गज़ब को दावत देता है और जिन अमाल का नतीजा सिर्फ जहन्नम है, वो अमाल शैतान ने बड़े आला उम्दा बनाकर लोगों के सामने पेश किए और लोग उसे कबूल करते रहे। और शहवात हवा अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नफ्स अम्मारा और शैतान की चाल मकरो फरेब में आ गए। ये है शहवात हवा। और एक है शहवात हुदा, अपनी हिदायत पे गामजन रहे, अंबिया किराम की तालीमात पे रहे और अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को भी उन्होंने जांचा, तोला कि ये दुनियावी जो ख्वाहिशात है ये मेरे रब के हुक्म के बराबर ठीक बैठती है कि नहीं बैठती। क्या ये ख्वाहिश दुनिया मुझे अल्लाह के गज़ब और जहन्नम से करीब तो न कर दे। जब उन्होंने ये मालूम कर लिया कि ये दुनिया की ख्वाहिश मेरे लिए हिदायत से दूरी का सबब बनेगी, तो उन्होंने दुनिया की ख्वाहिशात लज्जत को तोड़ दिया, नफ्स अम्मारा को मार दिया और नफ्स मुतमइन्ना की इत्तिबा में उन्होंने सिर्फ वो अमल किए जो
आमाल सिर्फ अल्लाह की रजा के और रब के कुर्ब का सबब बने, यानी हिदायत और हिदायत के सारे उसूलों पे अमल करते रहे। इसके बीच में बेशुमार ख्वाहिशात आई, बेशुमार जंगल भी ऐसे आए नफ्स के, जिनकी झाड़ियों को चीर के उनको जाना पड़ा, मगर वो मंजिल मकसूद तक पहुंचे। मंजिल क्या थी? कुर्ब इलाही। नतीजा क्या है? रहमान की रजा और उसके सबब न खत्म होने वाली जन्नत, उनका इनाम, शहवात खुदा। मगर अल्लाह फरमाता है इन अंबियाए किराम के बाद उनकी तालीमात से पीछे रह जाने वाले या ना अपनाने वाली ऐसी कौम आई जो नाखल्फ हो गए। वत्तबाउ अदाउ सलाह, सबसे बुराई, सबसे पहली बुराई उनमें क्या पड़ गई? अदाउ सलाह, नमाज ज़ाये कर डाली। अंबियाए किराम के बाद आने वाली जो कौम हुई, उनकी दो खराबियां इस आयत करीमा में बताई गई। दो खराबियां। पहली खराबी अदाउ सलाह, नमाज ज़ाये कर डाली। इससे मुराद उलमा फरमाते फर्ज नमाजें छोड़ डाली, या नमाज ज़ाये करने से मुराद नमाज कज़ा करने के आदी हो गए। ज़ोहर की नमाज असर, असर की नमाज मगरिब में पढ़ना, या ये इससे मुराद है कि बिल्कुल नमाजों से ला ताल्लुक रहे, नमाज इबादत की फिक्र न रही, या नमाज बोल के सारी इबादतें मुराद ली गई। सारी इबादतें, इसलिए कि नमाज सारी इबादतों में अहम नमाज है, अहम नमाज है। हदीस शरीफ में आया नमाज ही मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क है। अस्सलात अल फर्क बैन अल काफिर वल मोमिन, नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क है, खत इम्तियाज है। काफिर नमाज नहीं पढ़ता, मोमिन नमाज पढ़ता है। और उसके ताल्लुक से तर्क के वईदे भी हैं, सुनिए। तो नमाज बोल के सारे आमाल मुराद लिए गए, और नमाज एक ऐसा इम्तियाज है जिसको जाहिर ज़हूर देखा जा सकता है, और बंदे के ताल्लुक से ख्याल होगा कि ये मोमिन है। अगर नमाज ना हो तो फिर मस्जिदों की जरूरत ना रहे। रोजा है, रोजे के लिए मस्जिद नहीं है। ज़कात देने के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं है, या कोई और अमाल करने के लिए, मगर नमाज ही है जिसके लिए मस्जिदें हैं। तो जब तक नमाज सलामत है, मस्जिदों का वजूद सलामत है, और जब मस्जिदें सलामत है तो यकीन जानिए इस्लाम का असासा और इस्लाम की एक अजीमुशान तस्वीर सलामत है। अगर नमाज ना हो तो मस्जिदें ना हो, और मस्जिदें ना हो तो फिर जमीन ऐसा लगे जैसे पूरी कुफरिस्तान है, जैसे कुफरिस्तान है। तो नमाजें सलामत है तो मस्जिदों का वजूद सलामत है, और जब मस्जिदों का वजूद सलामत है तो नमाज के एडिशनल में, नमाज के ज़िम्न में, जहाँ नमाज है वह मस्जिद है, जहाँ मस्जिदें हैं तो फिर उन मस्जिदों में नमाज के साथ मिंबर भी है, नमाजों के साथ मेहराब भी है, उन मिंबरों पे फिर बयानात भी हैं, खुतबे भी हैं, उनमें फिर दर्स भी है, अहादीस और तफसीर की अजीमुशान रौनकें भी हैं, और जिक्र करने वाले जाकिरीन से मस्जिद की रौनकें हैं, और बेशुमार चीजें हैं। एक नमाज मस्जिद को सलामत रखती है, और एक मस्जिद है जो इस नमाज के हवाले से बेशुमार इस्लामी असासों को सलामत रखती है। अगर मस्जिद नमाजें ना रहे तो मस्जिद नहीं, मस्जिद ना रहे तो फिर दर्स खत्म, तो महफिलें खत्म, तो फिर कहाँ लोगों को बुलाया जाए। यानी एक नमाज से पूरा इस्लामी मायार और एक इस्लामी असासा, एक इस्लामी अजीमुशान मुआशरे की तश्कील है, एक नमाज है।
तो फिर नमाज तो बंदा पढ़ के चला जाता है, मगर उन मस्जिदों से फिर बेशुमार उनमें आने वाले साइलीन के लिए इमदाद, उनकी मदद, आने वाले लोग फिर उलमा का उस मस्जिद में दर्स, तफसीर, हदीस, फिक्र, मसाइल, वाज़ व नसीहत, और उसी से फिर लोगों का दिल पिघल जाना, लोगों का उनकी नसीहतें हासिल करना, सारे मुसलमानों का नमाज़े पंजगाना या जुमा में जमा होना, मिंबर पे खतीब का खुतबा देना, दुआ करना, यानी एक नमाज से इस्लाम के हजारों कानून रौनक में है, चमकते हैं, दमकते हैं। जहाँ हम लोग कहीं बयान में जाते हैं, बहुत सारे इलाकों में, दूर दूर इलाकों में कहीं नमाज का वक्त होता है तो आबादी ढूंढनी पड़ती है, मस्जिद नहीं है, कहीं आबादी आई, पता चला कि 2, 4, 10 मुसलमानों के मकान तो है मगर मस्जिद नहीं है, मगर उन इलाकों को देखिए तो आपको वीरान मालूम होते हैं, वीरान मालूम होते हैं। कुछ आबादी, कुछ मकानात अहले इस्लाम के भी हैं, मगर कुफ्र का बसेरा है, तादाद कुफ्र की ज्यादा है। आबादियों को देखिए तो फिर 8 बजे आपको लगता है जैसे इस आबादी में सुबह कयामत आने वाली, ये हाल हो जाता है। मगर जिन आबादियों में मस्जिदें सलामत है, मस्जिद के इलाके देखें, आसपास की आबादी देखें, रौनक देखें, सड़क से गुजरते ही मस्जिद का मिंबर बता देता है कि यहाँ खुदा की तौहीद और मुस्तफा की रिसालत के मतवाले रह रहे हैं। एक बज़्म है, एक नूर है, इसलिए कि कुफ्र में नफरत है, तनफ्फुर है, और इस्लाम में रौनक है, बहारें हैं। शायद ये पता न चले, मगर हम लोग अक्सर बयानात में आना जाना रहता है तो इस चीज का एहसास करते हैं, इस चीज का एहसास होता है। तो अदा उस सला, पता चला एक नमाज से कितने इस्लाम के कानून बारौनक हैं। इसलिए उलमा बयान फरमाते हैं, हदीस का मतलब बयान करते हैं, वला तस्तकबिरु बयूतकुम, अपने घरों को भी कब्रिस्तान मत बनाओ, नवाफिल वहां भी पढ़ा करो, तहज्जुद की आदत डालो, अवाबीन पढ़ा करो, इशराक पढ़ा करो। दुनिया में है क्या? जो कुछ है रब को राजी करने की फिक्र, यही दुनिया है। बाकी रहा खाना पीना तो जानवरों को भी रिस्क मिल ही जाता है, रोजियां तो उन्हें भी मिल जाती हैं, रिस्क उन्हें भी अल्लाह दे देता है, हमें भी देता है। असल क्या चीज है? दुनिया मजराउल आखिरा, आका फरमाते दुनिया तो आखिरत की खेती है, मकाफात अमल है, जो यहाँ बोओगे वहीं खेती वहां होगी। रही बात ख्वाहिशात की, अपनी जरूरतों की, तो सुनिए, जरूरतें तो परवरदिगार चूहे बिल्ली की भी पूरी कर देता है। कोई भी बिल में रहने वाला सांप भी कभी भूखा नहीं सोता है, फजा में परिंदे परवाज करने वाले परिंदे को भी कभी वो भूखा नहीं सुलाता, रात को उस परिंदे को भी नींद आ जाती है, बिल में रहने वाली चूंटियों को भी नींद आ जाती है। तो जब इन मखलूकात की जरूरतें पूरी होती है तो हजरत इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, तो क्या उसकी जरूरतें पूरी नहीं होगी? होगी, मगर याद रखिए दुनिया को आखिरत के लिए एक मेजरमेंट बनाया है, एक खेती की तरह है, यहाँ काश्तकारी करनी है और फल और उसकी आबियारी के बाद उसके जो इनाम वो हश्र के मैदान है। इसलिए ला तस्तकबिरु बयूतकुम, अपने घरों को भी कब्रिस्तान न बनाओ। आदत डालिए तहज्जुद की, बल्कि उलमा बयान करते हैं, हमारे उस्ताद मुफ्ती आले मुस्तफा क़िबला अलैहि रहमा फरमाते थे, हम जब छुट्टियों में मदरसे आते तो बताते थे कि फर्ज नमाज के साथ साथ कभी कभी कुछ नफल रात को उठ के तहज्जुद की नमाज घर में भी पढ़ा करो। तुम्हारे घर वाले देखेंगे तो तुम्हारी यही चीज तबलीग हो जाएगी और बाप के बाद बेटा भी नमाज का आदी बन जाएगा। बच्चों को समझाना नहीं पड़ता, बच्चों के लिए तबलीग माँ बाप का किरदार होता है, माँ बाप का किरदार बच्चों के लिए तबलीग होता है। वो देखेंगे तो वैसे ही बनेंगे, वो जो माहौल देखेंगे। फरमाते थे हजरत के नमाज पढ़ा करो और अपने घरों में भी रात को उठकर कभी नमाज पढ़ो, घर वाले देखेंगे, उन पे अच्छा असर होगा और वहाँ रौनकें रहेंगी, बरकतें रहेंगी। जिस घर में नमाजें नहीं आए वो घर वीरान हो जाता है।
तबाह हो जाता है। उसमें भले एसी लगा हो, पंखे लगे हों, आला किस्म के ईरानी कालीन बिछे हों और मिस्र के गद्दे लगे हैं मखमल के, मगर फिर भी जो सुकून कल्ब जिसको कहते हैं सकीना, वो उस घर में नहीं रहता। इसलिए ये सारी चीजें तो आर्जी हैं, हमको जो सुकून और लज्जत देती हैं आर्जी चीजें हैं। हकीकत में सुकून कल्ब वो इबादत से है, बंदगी से है। अदा सलाह, जिन्होंने नमाज ज़ाये कर दी, वत्तबा शहवात, और वो नाखल्फ जो आए। दूसरी चीज अपने ख्वाहिशात की पैरवी, अल्लाह की इताअत पर अपनी नक्सानी ख्वाहिशात की पैरवी को तरजीह दी। अल्लाह की इताअत करने की बजाय उन्होंने गुनाहों को इख्तियार किया। ऐसे लोगों के बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आका ने फरमाया, अल्लाह ने, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझसे पहले जिस उम्मत में भी जो नबी भेजा, उस नबी के लिए उस उम्मत में कुछ मददगार असहाब भी अल्लाह ने बना दी, जो उस नबी पर ईमान ले आए। असहाब हुए होते थे जो अपने नबी के तरीक़े कार पे कारबंद रहते। फिर उन सहाबा के बाद उन नबियों की उम्मत में बाद में कुछ नालायक लोग पैदा हुए, जिन्होंने अपने काम के खिलाफ बात की, जिसका हुक्म दिया गया उसके खिलाफ उन्होंने काम किया। लिहाजा जिस शख्स ने हाथों से उनके खिलाफ जिहाद किया वो मोमिन है, जिसने उनके खिलाफ जबान से जिहाद किया वो मोमिन है, जिसने दिल से उनके खिलाफ जिहाद किया वो भी मोमिन है। और उसके बाद राई के दाने के बराबर भी ईमान का कोई दर्जा नहीं, ये तर्जमाए हदीस है। तो ये हर जगह ऐसा होता रहा। नबी के कुछ मोमिनीन सहाबा हुए और उनके बाद कुछ ना खल्फ भी हुए। एक चीज बताई गई तबाही का सबब, अदाउस सलाह, नमाज ज़ाये करने लगे। इसलिए हदीस में नमाज के ताल्लुक से बेशुमार वईद आई है। नौफल बिन मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आका करीम ने इरशाद फरमाया, जिसकी नमाज फौत हो गई उसके अहलो अयाल मालो दौलत जाते रहे। एक हदीस का मतलब है, जिसने नमाज ज़ाये कर दी उसने अपने घर वाले, अपने मालो दौलत को ज़ाये कर दिया। मतलब उसको इंसान के लिए औलाद, घर, माल सुकून का सबब है, सुकून का सबब है। मगर आका फरमाते हैं, जिसने नमाज ज़ाये कर दी उसके अहलो अयाल और उसके माल से उसके लिए जो सुकून मिलना था वो ज़ाये हो गया। हजरत उम्मे ऐमन रिवायत करती हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसदन नमाज तर्क न करो, जानबूझकर नमाज तर्क न करो। जो कसदन नमाज तर्क कर देता है अल्लाह अज़्ज़ व जल उससे बरीउ ज़िम्मा है, रब उससे बरीउ ज़िम्मा है। एक रिवायत हजरत उक़बा बिन आमिर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन करीब मेरी उम्मत में से किताब वाले और दूध वाले आए। आका फरमाते मेरी उम्मत में अनकरीब किताब वाले और दूध वाले होंगे जो हिलाक होंगे। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, किताब वालों से क्या मुराद? फरमाया, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की किताब को इसलिए सीखेंगे ताकि उसके जरिया ईमान वालों से झगड़ा करें, इसलिए दीन सीखा, इसलिए मुताला किया, इसलिए आलिम बना ताकि मोमिनीन को शक व शुबह में डाले और मोमिनीन से झगड़ा करें। फिर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, दूध वालों से क्या मुराद? फरमाइए, वो लोग हैं जो ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे और अपनी नमाज़ें ज़ाये करेंगे। जब ये आए तो समझो क़यामत बहुत करीब है। आज ये दोनों जमातें हैं, दोनों जमातें। एक जमात ऐसी है जो इसलिए किताब सीख रही है ताकि गुमराह किया जाए। आज के वहाबी हुए, देवबंदी हुए, गैर मुक़ल्लिदीन हुए और इन सबसे बढ़कर अब शिया व राफ़ज़ी हुए, इसलिए सीखते हैं ताकि झगड़ा करे,
और लोगों के ईमान में शक और शुबह डाले, और दूध वाले जो इलाक होंगे, हुजूर फरमाते ये वो मेरी उम्मत के लोग हैं जो ख्वाहिशात के पीछे चलेंगे। रब फरमाता है फसौफा यलकौना क़य्या, अन करीब वो जहन्नम की वादी ग़ई में डाले जाएंगे। दो चीजें वाले, जिन्होंने नमाज ज़ाय कर दी वो भी वादी में डाला जाएगा, और जो ख्वाहिशात के पीछे चले वादी ग़ई। देखिए अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि ग़ई जहन्नम में एक वादी का नाम है। ग़ई जहन्नम में एक वादी का नाम है जिसकी गर्मी से सारा जहन्नम पनाह मांगता है। अल्लाह, सारा जहन्नम उसकी गर्मी से पनाह मांगता है। अब ये कौन लोग इसमें जाएंगे? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं ये उन लोगों के लिए है जो जना की आदी हैं और उस पे मुस्सिर हैं। जना की आदी हैं और उस जना पर मुस्सिर है, तौबा नहीं करते, बार बार इसी फेले बद में लगे रहते हैं। और जो शराब की आदी है, जो सूदखोर है और सूद की आदी है, जो वालिदैन के नाफरमान है और जो झूठी गवाही देने वाले हैं और जानबूझकर बगैर वजह शरई के जो नमाज ज़ाय करते हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं वो लोग इस वादी ग़ई में डाले जाएंगे। अल्लाह, ये वादिये ग़ई में डाले जाएंगे। बाहरी शरीयत में अल्लामा सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि ग़ई जहन्नम की वादी है जिसकी गहराई और जिसकी गर्मी से जहन्नम दिन में 70 मरतबा पनाह मांगता। फरमाते हैं ये कुआं है जिसका नाम हब हब है। फरमाया ग़ई जिसका जिक्र आया, यलकौना ग़य्या, अज़ाउस्सला नमाज ज़ाय की, वत्तबाउ शहवात जो नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चले तो ये ग़ई में डाले जाएंगे। अल्लामा अमजद अली फरमाते हैं कि ग़ई ये जहन्नम का कुआं है जिसका नाम हब हब है, और जब जहन्नम की आग बुझने पर आती है अल्लाह ताला इस कुएं को खोल देता है जिससे ऐसी आग निकलती है कि इसकी आग से फिर मुकम्मल बदस्तूर पूरी जहन्नम में आग भड़कने लगती है। अल्लाह अकबर, इतनी खतरनाक है। अल्लाह फरमाता है कुल्लमा खबत ज़िदनाहुम सईरा, जब वो आग बुझने आएगी हम उसे और ज्यादा कर देंगे। ये उनका हाल है जो नबी की तालीम से बेगाना हो गए, नबी के तालीम से अपने आप को बचा के रखा, और अंबिया की तालीमात चाहे उनके जमाने में ये आखिरी पैगंबर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, जलवा बार हुए, तो आपके बाद आपकी तालीम को जिन्होंने फरामश कर दिया उन लोगों का ये हाल है। मगर एक ऐसी जमात भी है, सुनिए उसका जिक्र है, इल्ला मन आताबा व आमना व अमिला सालिहा, मगर जो ताइब हो गए, यानी इन गुनाहों से, नमाज के ज़ाय करने से तौबा कर ली, वत्तबाउ शहवात ख्वाहिशात के पीछे पड़ने से तौबा कर ली, अब ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी, अब मेरा मंजिल मकसूद मुझे मिल गया, मेरे लिए मेरी जरूरत रब पूरी करता है, मैं नफ्स अम्मारा की पैरवी न करूंगा बल्कि अल्लाह के दीन और अहकाम पे चलूंगा। अब इन सारी चीजों से जिसने तौबा कर ली, इल्ला मन ताबा व आमना, ईमान भी ले आया, तौबा भी कर ली, अमिला सालिहा नेक बन गया, उलाइका यदखुलूनल जन्नह, यही लोग हैं अल्लाह इनकी तौबा कबूल करके उन्हें सारे गुनाहों से पाक साफ करके अपनी पाक जन्नत में दाखिल करेगा। वला युज़लमूना शैआ, और कुछ उन्हें नुकसान न दिया जाएगा। उन्हें नुकसान इसलिए कि तौबा कर लिए तो उनके गुनाहों को अल्लाह ने बख्श दिया। फरमाया नमाज ज़ाय करने, अल्लाह की इताअतों की बजाय गुनाह को इख्तियार करने वाले तो जहन्नम की खौफनाक वादी में जाएंगे, मगर जिन्होंने कुफ्र से, शिर्क से, दिगर सारे गुनाहों से तौबा की और कुफ्र की जगह ईमान इख्तियार किया और बुराई की जगह फिस्क और फुजूर की जगह नेक बन गए, जन्नत में दाखिल होंगे। और वला युज़लमूना शैआ, उन पे ज्यादती न की जाएगी, उनकी आमाल की जजा में कमी न होगी।
इसलिए अल्लाह ने उनका ईमान भी कबूल किया, उनकी तौबा भी कबूल की और उन्हें पाक साफ करके यदखुलूनल जन्ना, ये जन्नत में अल्लाह दाखिल करेगा। है जन्नत कैसी? सुनिए, रब फरमाता है जन्नत अदनिल्लती वअदर रहमान व इबादहु बिल गैब, बसने के बागात। जन्नत का माना होता है बाग, जन्नत का माना होता है बाग। तो चूंकि जन्नत में बाग ही बाग हैं, बागात हैं, जिसके फल कभी बदबूदार न हो, जिसके फल कभी सड़े नहीं, बल्कि जन्नत में जिस दरख्त से फल काट लिया जाए, मिशकात की हदीस का मतलब है एक फल काट लिया जाए तो आपके काटने के बाद दूसरा फौरन उसी जगह वैसा फल पैदा हो जाए। दुनिया ने, दुनिया के दुनियादारों ने शैतानी लिबादा ओढ़कर इंसानी दिमाग को इतना मुअत्तल कर दिया है, इतना मफलूज कर दिया है कि अगर आज जन्नत की बातें भी हो तो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ उलमा लड्डू दिखा रहे हैं। माद अल्लाह, जबकि अल्लाह का वादा है, कुरान का वादा है। तो अब दुनिया देखिए, शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी कहते हैं कि दुनिया व आखिरत सोतन है, और एक हदीस में रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जिसे दुनिया में जो हिस्सा मिल गया, आखिरत से उतना हिस्सा उसका कम हो। जिससे दुनिया में बहुत सारी नेमतें मिल गई तो आखिरत से उतनी नेमतें कम हो गई। दो ही चीजें हैं, या तो दुनिया या आखिरत। दो ही चीजें हैं, या तो दुनिया, दुनिया लोग तो आखिरत खत्म, अगर दुनिया को छोड़ो तो वो आखिरत सलामत। अब इसलिए सालिहीन सूफिया कहते हैं कि दुनिया या आखिरत अल्लाह ने बंदे के लिए एक कैद रखी है। कैद जरूरी है। अगर यहाँ कैद रहे, कैद से मुराद दुनिया में मोमिन है, ज्यादातर मोमिन का आप काउंट करेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो दरमियानी तबका में रहने वाले, गुर्बत में, इफलास में जिंदगी गुजारने वाले, कोई बड़ी शाहाना जिंदगी नहीं है, बस थोड़े पे राजी है और वो दुनिया ही उनके लिए तंग हो गई है। और उसके अलावा बेशुमार मुसीबतों में, मसाइब व आलाम में मोमिन घेरा पड़ा है। और दूसरी जमात को देखिए जो अल्लाह के खिलाफ आस्तीन चढ़ा रहा है, जो मजहब इस्लाम के खिलाफ तलवार लेके आया है और अपने बयानबाजियों में, बयानात में इस्लाम को जमीन से मिटाने की बातें करते हैं। देखिए जो सुबह शाम अल्लाह, उसके दीन को, उसके पैगंबरों को गालियां देते हैं, उन्हें खराज तक नहीं आती, उन्हें खराज तक नहीं आती, और वो आला किस्म की दुनियावी जिंदगियों में, नेमतों में बसे हैं। रहमतें, इकबाल ने कहा था, रहमतें तेरी अगियार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, बिजलियां हम पर है। मगर देखिए इकबाल का फलसफा कुछ भी रहा हो, मगर मैं कहता हूँ सूफिया ने कहा कैद जरूरी है, चाहे इस दुनिया में, उस दुनिया में। अगर यहाँ हमने कैद ली तो वहां आजादी है, और जिनको यहाँ आजादी है वहां उनके लिए कैद है, वहां कैद है। तो जन्नत एक ऐसी अजीम शान जगह है जो अल्लाह ने बना डाली है, अल्लाह ने बनाई है। और जो हदीस में उसकी खबरें हैं, हुजूर ने देखा, बेशुमार औलिया ने भी देखा। तो याद रखिए इस वक्त दुनिया में एक जमात सोशल मीडिया के जरिए काम कर रही है। काम क्या कर रही है मालूम है? यहूदियों की चालें हैं, नसरानियों की, कि मुसलमानों को उनके उलमा से बेजार कर दो। दीन कब सलामत है? जब तक उलमा सलामत है, इनके पैगंबर के नाइबीन सलामत है, वारिसीन सलामत है, तब दीन सलामत है। ये कौम में
उलमा की जमात वारिसुल अंबिया वरसतुल अंबिया, ये उलमा की जमात इन कौम में उनके दीन के लिए खूंटा है, उनके दीन के लिए मजबूत पिलर है। इन्हें गिरा दो, अगर इन्हें न गिरा पाओ तो लोगों को इनसे बेजार कर दो। इसलिए कि कौम जब तक उलमा की कद्र करे, इनकी बातों की कद्र करेगी, तब तक उन कौम का ईमान सलामत रहेगा, अकीदा सलामत रहेगा, उनके मजहबी असासे सलामत रहेंगे, उनके मजहबी फिक्र सलामत रहेगी। इस कौम को उलमा से बेजार कर दो। जब ये उलमा से बेजार और दूर हो जाएंगे तो इल्म से दूर होंगे, तालीमात कुरान से दूर होंगे। इन्हें हदीस कौन समझाएगा, इन्हें तफसीर कुरान कौन समझाएगा। ये कौम इनसे दूर होकर कुरान और हदीस से बिल्कुल कोरे रह जाएंगे, तो फिर हम जैसे चाहेंगे उन्हें इस्तेमाल कर लेंगे। हो रहा है, लफ्ज मौलवी, लफ्ज मुल्ला इतना आम कर दिया गया, और कहीं भी कोई वाकया पैदा हो उसमें मौलवी लफ्ज मुल्ला लगा दो और उस वाकये को किसी की तरफ मंसूब कर दो। लोग कहेंगे मुल्ला ऐसा करता है, मौलवी ऐसा करता है। आहिस्ता आहिस्ता उलमा से लफ्ज मुल्ला और मौलवी को इतना लोगों ने हल्का कर दिया कि कौम और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस लफ्ज से चिढ़ने लगे। सोशल मीडिया पे लफ्ज मुल्ला, लफ्ज मौलवी, जबकि मौलवी कौन होता है? अरे जिसने अल्लाह उसके रसूल के दीन का इल्म हासिल किया है। मगर इन लफ्जों को इतना हल्का बना दो कि ये लफ्ज जिनके ऊपर फिट होते हैं, जब उसका वजूद देखा जाए तो आदमी बोले जाने दो मौलाना है। ये बाकायदा जमानों से ये तहरीक चल रही है, और सोशल मीडिया ने इस तहरीक में बहुत बड़ा योगदान दिया, कुर्बानी दी। तो आपको आबादी में अच्छे भी लोग मिलेंगे जो इल्म की कदर करते हैं, उलमा की कदर करते हैं। उलमा की कदर असल में इल्म नबूवत की कदर है, इल्म रिसालत की कदर है। कोई किसी आलिम से जाती तौर पे कदर करता है? नहीं नहीं, उसके कपड़ों के लिए, उसके इत्र लगाता है आला इसलिए, वो लिबास नहीं नहीं, इसलिए कदर करता है कि उसके सीने में खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत का चराग है। तो जब इससे अलग हो जाएंगे लोग, तो अब एक तबका इज्जत भी करता है, मगर एक तबका ऐसा है कि वो मौलवी मौलाना उलमा को ज्यादा कदर नहीं देता, चूंकि उसने हमेशा काफिरों की नशिस्त में बैठकर जिंदगी गुजार दी है, और वैसा ही मैटर उसके दिमाग में लिटरेचर हमेशा भरा गया है। तो बहुत जगह देखते हैं कि कौम के गुंडे किस्म के लिए तो कुर्सियां पेश की जाती है, अपने यहाँ शादी की दावतें हो तो कौम का रजील किस्म का इंसान, मगर चूंकि पावर है, इख्तियार है, बड़ा है और महकमा जात में उसका आना जाना है, तो सब जानते हैं कि ये गुंडे किस्म का है, दादा किस्म का आदमी है, जालिम और जाबिर है। मगर उसके लिए हमारे यहाँ मजमे में कुर्सी पेश की जाती है, वो कुर्सी पे बैठता है, उसी कौम का इमाम नीचे दस्तरखान पे खा रहा है। होता है क्या? नहीं। तो असल में कसूर इनका नहीं है, जमानों से एक तहरीक इसके ऊपर काम कर रही है, जिसके नतीजे देखने में आ रहे हैं, ये नतीजे देखने में आ रहे हैं। तो फिर इनकी कदर ना रहे तो फिर उनकी बातों की कदर ना रहेगी, जिसका नतीजा है अब जन्नत का बयान करो, हूरो गिलमान का बयान करो तो लोगों को लगता है दकियानूसी है। लोगों को क्या लगता है? दकियानूसी, मजाक बना लेते हैं। हूरों को चर्चा विचारना में ले आते हैं, हूरों के जिक्र को डेबिट में ले आते हैं और हंसने का विषय बना लेते हैं, हंसने का विषय बना लेते हैं। जबकि अल्लाह का इस किताब मुबीन में वादा है, जो ईमान ले आया और खुदा और रहमान की रहमानियत का इकरार, उसकी वहदानियत को मान के, पैगंबरों की तालीमात पे अमल करके ईमान के साथ दुनिया से गया, उस रहमान का इस किताब मुनीर में वादा है, हमारा दीदार जन्नत और हुरों की शक्ल में, गिलमान की शक्ल में जन्नत की नेमतें हैं, बेशक है। मगर ये फलसफा मोमिन समझ रहा है, जिसे समझ में नहीं आता वो इसे हंसने का विषय बना रहा है।
उसे हंसने के लिए मौजू बना रहा है। अभी चला था 72 हूरों का एक मसला, तो लोग हंस रहे थे कि ये क्या हूरे हैं, क्या 72 हूरे हैं। अरे भाई तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तुम्हारी किस्मत में नहीं है, और जिसकी किस्मत में नहीं है वो ये फलसफा नहीं समझ पाएगा। हमारी किस्मत में है इंशाअल्लाह रजा का खात्मा बिल खैर होगा, अगर तेरी रहमत शामिल है या लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ नेमते खुल्द अपने सदक़े में बहाते जाए। अल्लाह अकबर। तो ये है, अब उन्हीं मोमिनीन का जिक्र है, जन्नात अदन लती वअद रहमान इबादहु बिल गैब, उन बसने के बाग जिनका वादा रहमान ने अपने बंदों से गैब में किया। इन्नहु कान वअदुहु मअतिया, बेशक उसका वादा आने वाला है। गैब में वादा किया यानी जिन्होंने तौबा की, ईमान ले आए, नेक अमल किए, वो हमेशा रहने वाले बागात यानी जन्नत में दाखिल होंगे, जिनका वादा रहमान ने अपने बंदों से किया है। इस हाल में कि जन्नत उन बंदों ने देखी नहीं है, जन्नत उन बंदों ने बिल गैब, इन बंदों ने जन्नत देखी नहीं है, इन बंदों ने जन्नत की नेमतों को देखा नहीं है, जन्नत को जो है न उसके दरो दीवारों दरवाजे को देखा है, मगर वो फिर भी उस जन्नत पर ईमान ले आए हैं, उस जन्नत का यकीन कर बैठा है। इसलिए कि इन्होंने नहीं देखा है मगर उस पैगंबर पे ईमान ले आए हैं, उनकी बातों पे ईमान ले आए हैं जिस पैगंबर ने कुरान और हदीस के जरिए बताया है कि जन्नत में देख के आया हूँ, मैं देख के आया हूँ। तो गैब में हमने जन्नत देखी है नहीं देखी, मगर फिर भी ईमान ले आए, हमारा ईमान बड़ा मजबूत है। हदीस में आया, हुजूर फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे भी मेरी उम्मत में होंगे जो सबसे ज्यादा मुस्तहिक होंगे जजा के। का या रसूल अल्लाह वो कौन है? का वो लोग जिन्होंने न मुझे देखा, ए सहाबा जिन्होंने तुम्हें नहीं देखा मगर फिर भी वो मुझ पर ईमान ले आएंगे। तुम तो सहाबा मुझे देख रहे हो और मुझे देख कर ईमान ले आए, बेशक मैं अल्लाह की बुरान हूँ और तुमने अल्लाह की दलील को देख कर ईमान ले आए। मगर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे नहीं देखा मगर मुझ पे ईमान ले आएंगे, और न सिर्फ मुझ पर मेरी एक एक बात पर ईमान ले आएंगे। ऐ सहाबा वो दुनिया में सबसे ज्यादा बाद में आने वाले गैब के एतबार से जो ईमान ले आए वो जजा के ज्यादा मुस्तहिक होंगे। अल्लाह अकबर। तो वो बिल गैब जो रहमान की जन्नत जिसका रहमान ने वादा किया, गैब में बगैर देखे ईमान ले आए तो अल्लाह उन्हें उस जन्नत में दाखिल करेगा। इन्नहु कान वादहु मातिया, बेशक अल्लाह का वादा आने वाला है। उस जन्नत अदन में जाएंगे, ऐसी जन्नत है सुभान अल्लाह, ला यस्मऊना फीहा लगवन इल्ला सलामा, उसमें कोई बेकार बात न सुनेंगे मगर सलाम। कुरान में फरमाता है तहियतुहुम यौम यल्क़ौनहु फीहा सलाम, जन्नती जब आपस में मिलेंगे तो उनके मिलने का, जुदा होने का, मुलाकात का, विदा होने का जो लफ्ज होगा वो होगा सलाम। सलामुन अलैकुम बिमा तिबतुम। अल्लाह अकबर। एक हदीस का मतलब है कितने खुश नसीब वो लोग हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सुबह शाम कहता होगा, ऐ मेरे बंदो तुम पे सलामती हो, सलामुन अलैकुम बिमा तिबतुम, ऐ बंदो खुशगवार सिला तुम्हारे आमाल का सलाम हो तुम पर, सुबह शाम रहमान का सलाम उन पे दाखिल होता होगा। जो रब सलाम है उसकी जन्नत सलाम है, सलामती का घर है। मोमिन जो मुस्लिम है जो सलामत से बना है और उन पे सुबह शाम सलामती उस रब की तरफ से जिसका नाम ही सलाम है। अल्लाह अकबर। इसलिए दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अंतस सलाम मिनकस सलाम व इलैका यरजिउस सलाम फहय्यना रब्बना बिस सलाम वअदखिलना जन्नता मअस सलाम। ए अल्लाह तू सलाम है, आज हमें दुनिया में सलामती अता फरमा, आखिरत में सलामती अता फरमा। रब्बना मिनकस सलाम, अल्लाह सलामती तेरी तरफ है, सलामती तुझी से है। वो यर्जी, और तेरी ही तरफ सारी सलामती लौटती है। और ए अल्लाह तू सलाम है, अदखिलनल जन्नता दारुस सलाम, ए अल्लाह सलामती वाले घर जन्नत में सलामती के साथ हमें दाखिल फरमा।
5 वक्त ये दुआ होती है ना, अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम व इलैका अर्जिउस्सलाम, ये दुआ इसी की तफसीर। ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन इल्ला सलामा, जन्नती उन बागों में, जन्नत में जिसका वस्फ भी है, कोई बेकार बात न सुनेंगे। फरिश्तों से मुलाकात, मोमिनीन से मुलाकात, एक ही बात होगी, सलाम। बातें भी क्या करेंगे वहां भाई, क्या बातें होंगी, सिर्फ जिक्र होगा रहमान का। नज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, अल्लाह फरमाता है उनके सीनों से सारी बुराइयां उनका परवरदिगार निकाल देगा। न कीना, न बुग़्ज़, न हसद, साफ दिल जिसमें सुबह शाम रहमान का सलाम होगा और सुबह शाम एक एक नेमत पर रब की हम्द बयान करते होंगे। सलाम उन पे, वलहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुकरतम वशिय्या, और उन्हें उसमें उनका रिस्क होगा सुबह व शाम। क्या रिस्क होगा? सुबह शाम तो दुनिया में है, सूरज है तो सुबह, डूब गया तो शाम, मगर वहाँ सुबह शाम नहीं होगी। मगर दुनिया के एतबार से, दुनिया के दिन के मिकदार के एतबार से, दुनिया में बंदा 2 मरतबा खाता है जो है सुबह और शाम, या 3 मरतबा सुबह शाम दोपहर। ये दुनिया में जितनी देर नेमतें लेता है जन्नत में भी उस नेमत लेगा। दुनिया के सुबह, दुनिया के दोपहर, दुनिया के रात के एतबार से जन्नत में भी वहाँ सूरज नहीं होगा, वहाँ तो रब के नूर की रोशनी ऐसी होगी कि चमक ही चमक है। सूरज तो फना हो जाएगा ना भाई, आसमान नहीं है तो सूरज कहाँ से होगा। अल्लाह फरमाता है यौम नतवी समा का तय्य सिजिल कुतुब, हम जमीन को भी लपेट के रख देंगे, आसमान को भी लपेट के रख देंगे। जैसे किताब पढ़ने वाला किताब पढ़ने के बाद किताब को लपेट के रख देता है, हम आसमान लपेट के रख देंगे। आसमान नहीं तो उसमें गर्दिश करने वाला सूरज कहाँ से होगा? कुछ नहीं है, वहाँ रहमान की रोशनी है जो जन्नत को 4 चांद लगा रही है। क्या जन्नत है, सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है कल ही चले जाए, आज ही चले जाए। कुछ गम नहीं, कुछ खौफ नहीं, सिर्फ रहमान की तस्बीह और बंदा ख्वाहिश करे। अल्लाह रब फरमाता है लहुम फीहा मा तद्दई अनफुसुहुम मा तश्तही अनफुसुहुम, ऐ लोगो तुम्हारे लिए वो है जो तुम ख्वाहिश करो, जो तुम खाए। तो अब ये है एक फल, बात यहीं से शुरू हुई थी ना, एक फल लेगा, ले लिया, अब वो जैसे ही फल काटेगा वहां तो फौरन दूसरा फल उसी जगह लग जाएगा। जन्नत की नेमतों का ज़वाल नहीं है। अल्लाह अकबर। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए थे, कहा हुजूर जल्दी मुझे पहुंचा दीजिए वहां, मुझे जल्दी वहां पहुंचा दे। अल्लाह अकबर। जब जिक्र इतना मीठा है तो वो जगह कैसी होगी जिसका जिक्र इतना अजीम है। मगर इंशाअल्लाह उस रब का बेपनाह करोड़ों उस रब का एहसान है, उसने अहले सुन्नत वल जमात, ईमान, इस्लाम, अपनी वहदानियत का तस्वुर हमें दिया है। ए अल्लाह इसी दीन पे हमें रख, ए अल्लाह हमें काफिरों की रविश न चला, ए परवरदिगार हमें अपने नफ्स का पैरोकार न बना। ए अल्लाह जो काम तेरे गजब को दावत दे मौला, हमें उस काम से बचा, हमें उस अमल से बचा। ए अल्लाह हमें मुशरिकीन की रविश न चला, ख्वाहिशात के पीछे न लगा। ए अल्लाह हमें वो राह चला जो तेरी है। और ए अल्लाह जब तेरे पास आने का वक्त आए तो हमारे अकाईद को सलामती देकर मौला अपने पास सलामती के साथ जगह अता फरमा। तो उन्हें जन्नत में हमेशा रहेंगे और उन्हें 2 वक्त बाद या जब चाहें रिज़्क़ुहुम फीहा बुकरतम वशिया, सुबह शाम उनका रिज़्क होगा। उनका रिज़्क क्या जो चाहे। अल्लाह अकबर। तो अब न जन्नत में बुरी बात सुनेंगे न बेहयाई की बात होगी। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिथु मिन इबादिना मन काना तक़िया। अल्लाह अकबर। ये वो बाग है जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसे करेंगे जो परहेजगार है। इस जन्नत का कौन वारिस होगा, किसको मिलेगी? मन काना तकिया। रब फरमाता है ये जन्नत हम इसका वारिस उसे करेंगे, मिन इबादिना मन काना तकिया, हम अपने बंदों में उसे उस जन्नत का वारिस करेंगे, देंगे जो परहेजगार है।
ख्वाहिशात के पीछे नहीं चलता, नफ्स का पैरोकार नहीं है, अल्लाह के अहकाम का पैरोकार है, तो यही है तो उस जन्नत का वादा है। अल्लाह ताला ईमान सलामत रखे और उस जन्नत में अल्लाह ताला अपने महबूब की शफाअत से दाखिल फरमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा।